साइबर थाना भागलपुर, वो ये कहे कि जब से उनका यहाँ पर थाना का स्थापना हुआ, थाना का ओपनिंग हुआ, और थाना में कितने मुकदमे हुए और उसमें कितने मुकदमे में अमल में कितना आया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को उसमें सज़ा मिल पाई। जी, इस ऐसी भी शिकायतें सुनने को मिल रही है भागलपुर में कि जाते हैं लोग थाना में अपनी शिकायत लेके, अपनी अर्जी लेकर, और उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती या उसको टॉर्चर करके या उसको कहा जाता है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्ही को बंद कर देगा। अब भागलपुर महोत्सव 2024 ये हम लोगों का 15वां सांस्कृतिक समारोह है और यह कार्यक्रम स्थल सैंडीज कंपाउंड दानवीर कर्ण प्रांगण में होना है 15 से 19 तक। हमारे साथ कानून के जानकार और विद्वान या अधिवक्ता कह सकते हैं भागलपुर सिविल कोर्ट के अभय कांत झा साहब हैं। बातचीत करेंगे और जो अपराध की घटनाएं होती है, खासतौर से साइबर क्राइम जो होता है, उसमें रिजल्ट क्या है, न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है, और बतौर अधिवक्ता इस पूरी घटना को या फिर इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। सर, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय साइबर क्राइम बड़ी जोर से है। इस मामले में दर्ज तो कई मुकदमे होते, लेकिन इसका रिजल्ट बतौर अधिवक्ता होने के नाते आप कितना देखते हैं कि कितना सकारात्मक रिजल्ट है या फिर लोगों को कितना फ़ायदा होता है? प्रारंभिक शुरुआत साइबर क्राइम का बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। वहाँ से हवा चलते चलते छोटे छोटे शहरों में भी पहुँच चुका है और सरकार ने इस ओर एक ठोस कदम उठाया और वह साइबर क्राइम के लिए एक अलग थाना बनाने का आदेश दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार ने तो व्यवस्था दे दी, लेकिन उस थाना में, साइबर थाना में काम करने वाले लोग जितने हैं, यानी अधिकारी, वे लोग काफ़ी निष्क्रिय हैं। यहाँ तक सुनने में आता है, हमारे पास तो, हम यहाँ के वरीय अधिवक्ता हैं इसलिए हमें जानकारी मिल जाती है कि हम आज 10 दिनों से जा रहे थे साइबर थाना में, हमारा कंप्लेंट नहीं लिया गया, अन्ना तो कंप्लेंट की कॉपी दी गई रिसीविंग। तो उसके लिए उसको काफ़ी जब परेशान हो चुका था तो फिर आया हमारे ऑफिस में और मुझे जब सारी बातें बताई तो मैंने इस बात को सीजीएम साहब के नॉलेज में लाया, एक कंप्लेंट फाइल करके। और कंप्लेंट में जब उनके सामने रखा तो सीजीएम साहब हैरत में पड़ गए कि इतना ज़बरदस्त क्राइम हुआ और उसके बाद अभी तक आपको इसके बारे में उन्होंने रिसीविंग तक नहीं दिया। हमके बिल्कुल नहीं दिया, एफिडेविट करके हमने दिया है, इसलिए आप इसकी सत्यता की जांच करवा लीजिए, हमारे क्लाइंट ने एफिडेविट करके दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में आप कितना भी कानून बना लीजिए, लेकिन उसको अमल में लाने वाला व्यक्ति अगर वही निष्क्रिय हो जाए तो आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? इसका कितना नुकसान हो सकता है जब प्राइमरी स्टेज में पीड़ित के साथ इस तरह का कार्य होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ हमारी सोसाइटी में अफेक्ट करेगा ये चीज़। इससे होगा क्या, आमजनों का विश्वास उठ जाएगा। आमजनों का विश्वास साइबर थाना फिर जाने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों कि लोगों की विश्वसनीयता जब तक आपके ऊपर ट्रस्ट है तभी तक है, और जिस दिन विश्वास हट गया उस दिन वो आपके यहाँ आप बैठे रहिए और आपको रिपोर्ट करने कोई नहीं जाएगा, और आप जितनी अपनी वाणी में लाइए और ठोस दलील दीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि ये साइबर थाना भागलपुर, वो ये कहे कि जब से उनका यहाँ पर थाना का स्थापना हुआ, थाना का ओपनिंग हुआ, और थाना में कितने मुकदमे हुए और उसमें कितने मुकदमे में अमल में कितना आया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को उसमें सज़ा मिल पाई। अच्छा, पुलिस का वकील साहब एक व्यवहार बड़ा ही ख़राब होता है। लोग चर्चा भी करते हैं कि जब आप कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो वो आपके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि लगता है कि आप ही उस जुल्म को, उस घटना को अंजाम दिए हैं। जी, इस ऐसी भी शिकायतें सुनने को मिल रही है भागलपुर में कि जाते हैं लोग थाना में अपनी शिकायत लेके, अपनी अर्जी लेकर, और उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती या उसको टॉर्चर करके या उसको कहा जाता है कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्ही को बंद कर देगा।
ऐसा भी सुनने को मिलता अच्छा, है। ऐसी सूरत में अगर मान के चलिए कि थाने स्तर से उसकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या करना चाहिए पीड़ित को? कानून क्या देता है इस अधिकार उसे? अभी अभी नए कानून में इसका व्यवस्था हो गया है कि अगर आपका कंप्लेंट नहीं लेता है थाना वाला, तो आप उसकी एक कॉपी एसपी साहब को, जो उस जिला के एसएसपी हैं या एसपी हैं, उनको आप भेज दीजिए। और वो अगर उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं होता है, तब आप कोर्ट में चले आइए। ये व्यवस्था नए कानून में दिया है। अच्छा, भागलपुर महोत्सव का आयोजन हो रहा है और आप इनसे जुड़े हुए हैं भी हैं, कहते हैं 13वां या 14वां वर्ष है भागलपुर महोत्सव का, जो कि दिसंबर की इसी 15 तारीख से शुरुआत इसकी होने वाली है। तैयारियां कैसी है? क्योंकि कोरोना में आप लोगों ने अभी इसको ड्रॉप कर दिया था, तैयारी कैसी है? और इस कार्यक्रम के माध्यम से नागरिक विकास समिति से जुड़े हुए लोग हैं आप, तो इससे शांति का, सद्भाव का संदेश कितना जाएगा? इससे लोग आपसी कितना मेल मिलाप से जुड़ पाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? भागलपुर महोत्सव 2024 ये हम लोगों का 15वां सांस्कृतिक समारोह है। और यह कार्यक्रम स्थल सैंडीज कंपाउंड दानवीर कर्ण प्रांगण में होना है 15 से 19 तक। इसी बीच में हम लोगों ने कई मीटिंग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कई इस तरह की बैठकें की, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग अपने सहयोग से, या सरकार का इसमें कोई अनुदान हम लोगों को नहीं मिलता है, ये बात भी आप लोग स्पष्ट कर लें कि हम लोगों को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है, और उसके बावजूद इतना बड़ा कार्यक्रम लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से हम लोग कर लेते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को प्रोत्साहित करना। शहर में यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो कला है, वो संपूर्ण देश में जानी जाती है। उस कला और संस्कृति की प्रस्तुति हम लोग अपने मन से करते हैं, और उसमें लोगों को ये संदेश पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि आप लोग इसके माध्यम से शांति, सद्भाव का वातावरण बनावें और एक दूसरे का हाथ में हाथ मिलाकर सहयोग करते रहें, ताकि शहर का विकास हो। स्मार्ट सिटी भागलपुर सही में स्मार्ट सिटी भागलपुर हो। वकील साहब, आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, अपना कीमती समय, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभयकांत झा साहब थे, जो साइबर क्राइम पर अपनी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पीड़ित को करना चाहिए, कानून क्या अधिकार देता है, और साथ ही साथ इस पर वो भी दुख व्यक्त कर रहे थे कि इसमें पुलिस को भी ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है। और साथ ही साथ इन्होंने भागलपुर महोत्सव से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। भागलपुर एक ऐसी स्थल है, एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोगों को जोड़ करके रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और भागलपुर महोत्सव न केवल बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का एक प्लेटफॉर्म देता है, बल्कि आपसी सद्भाव, शांति और प्रेम को जोड़ने का भी पैगाम देती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर देखते हैं तो वहाँ वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।